बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र होकर पहुंचे थे, जिनमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब भी शामिल हैं। इस मामले में अब हमारे सामने एक अदद तहरीर आई है। ये तहरीर और ये जो मंजूरी का अमल था, इसके हवाले से तफसीलात कुछ अजीबो गरीब कहानी सुना रही हैं। इस पर बहुत अहम डिटेल्स हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की शक्ल में मौजूद है। उस केस की शक्ल में मौजूद मामले पर यह तहरीर, ये तमाम अमल कैसे हुआ, इस वक्त इसका सामने आ जाना बहुत ज़्यादा माने खेज है। इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए एक बार फिर लिस्ट हमारे सामने आ गई है, और लिस्ट देखकर मुझे लगता है कि एक बार फिर अमल दरामद नहीं होगा। ये मामला, इसकी भी बात करेंगे। एक शख्स को मरने के बाद हमारी अदालत ने इंसाफ दिया है। आपको याद है वो शख्स जिसने लाहौर हाई कोर्ट में अपने आप को आग लगा ली थी, उसे इंसाफ मिला है, उसकी भी बात करेंगे। आपसे दरखास्त, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। लेकिन सबसे पहले ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए तो खैरपुर मीरस के एक जज साहब की कुर्सी है। ये अदालतों में, हमारे यहाँ मातहत अदालतों में और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में बिल्कुल इसी तरह की कुर्सियां मौजूद हैं जज साहिबान के लिए। और ये जज साहब की कुर्सी है खैरपुर मीरस के जज साहब की। और जज साहब ने अपनी कुर्सी पर काम छोड़कर एक तहरीर लगाई हुई है, और इस तहरीर पर ये जो नहरें हैं, इनके हवाले से एहतजाजी तहरीर दर्ज है। जज साहब कहते हैं कि जो लोगों की आवाज है वो ही मानी जानी चाहिए, और जज साहब ने साफ तौर पर बता दिया है कि उन्हें ये मंजूर नहीं है। तो बहुत अहम है कि अदालत में एक जज साहब ने काम छोड़कर ये पैगाम दे दिया है। आमतौर पर ये काम करते हुए हम वकला को देखते हैं, लेकिन सिंध में इस पर जो सेंटिमेंट है वो आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो हमारे सामने सिचुएशन ये है कि वो मंजूरी देने में शामिल थे और अब एहतजाज कर रहे हैं, जिसको कोई भी इस वक्त एक भरपूर, मुकम्मल, लेजिटिमेट, ओरिजिनल, इंडिजिनस एहतजाज मानने को तैयार नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था ट्रांसफर शुदा जजेस की कहानी। इनका केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इनकी वजह से सीनियोरिटी कैसे तय हो सकती है। मोहसिन अख्तर कैनी साहब चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, सरफराज डोगर साहब को लाया गया, तभी सबने बता दिया था कि ये मोहसिन अख्तर कैनी साहब का रास्ता रोकने के लिए काम है। आमिर फारूक साहब को पहले लेकर नहीं जाया जाता था सुप्रीम कोर्ट। जजेस की तरक्की होती थी, आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहते थे, उनकी तरक्की नहीं हो रही थी। फिर वो जब एलिवेट किए गए सुप्रीम कोर्ट, तो उससे पहले सरफराज डोगर साहब लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हमें ये पता चला कि अब सीनियोरिटी ऐसे होगी कि सरफराज डोगर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से आए, वो यहां आएंगे, हलफ नहीं उठाएंगे और सीनियर प्यूनी जज बन जाएंगे। यानी आमिर फारूक साहब के नीचे सबसे सीनियर जज वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब, उसके बाद चले जाएंगे। तो आमिर फारूक साहब बनेंगे, आमिर फारूक साहब के बाद बनेंगे सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस। तो जब ये हमारे सामने नजर आ रहा था कि होने जा रहा है, हो गया, तो सरफराज डोगर साहब को बनाया गया कायम मकाम चीफ जस्टिस। उस अदालत के जज साहिबान ने इसे चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस कर दिया। अब हमारे सामने एक तहरीर आई है। यह तहरीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। मंजूरी का अमल कैसे हुआ? यह था ना कि जिस अदालत से जज साहब जा रहे हैं, उस अदालत के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन की जाएगी, जिस अदालत में जा रहे हैं उस अदालत के चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी, और फिर जज साहब से भी बात की जाएगी। उसके बाद ये सारा अमल होगा। मैं आपको इसकी स्पीड बताता हूं, हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने बताई है। लेकिन उससे पहले याह्या आफरीदी साहब ने इस मंजूरी पर जो नोट लिखा है वो आप देखें। वो कहते हैं 3 जजेस का मुख्तलिफ विफाकी इकाइयों की हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर फेडरलिज्म की उस रूह से हम आहंग है जो आइन में दर्ज है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस आ रहे हैं तो मुल्क भर से आ रहे हैं। तो ये तो विफाक को मजबूत करने के मुतरादिफ करार दिया उन्होंने। फिर वो आगे कहते हैं ये इकदाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक्ट के भी मुताबिक है। इसका मकसद मुल्क भर में मुतनासिब नुमाइंदगी और तमाम विफाकी इकाइयों को मुश्तरका विफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुनसिफाना नुमाइंदगी का मौका फराहम करना है। अब एक ऐसे मौके पर जब यह केस चल रहा है
ये तहरीर सामने आना और ये फिर अदालत में रखी जाएगी, तो ये बड़ा माने खेज है, आईनी बेंच के सामने जाएगी ये। आप देखिए इसकी स्पीड क्या थी, मैं आपको बताता हूं। ये बहुत दिलचस्प तहरीर साकिब बशीर साहब ने लिखी है। वो कहते हैं हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई समरीज तफसीलात के मुताबिक सिर्फ 1 फरवरी एक दिन में 8 काम हुए, सरकारी महकमों में हो रहे हैं ये। जरा मुलाहिजा करें और कितने हाई लेवल के दफातर इसमें शामिल थे। एक, सेक्रेटरी कानून ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 3 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कंसल्टेशन के लिए लिखा। 3 जजेस के बारे में लिखा सेक्रेटरी कानून ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए कंसल्टेशन का जवाब वजारत कानून को अरसाल किया फौरी तौर पर। यह दूसरा काम है। 3, वजारत कानून ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को कंसल्टेशन के लिए लिखा। 4, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपनी कंसल्टेशन वजारत कानून को रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए अरसाल की। ये देखें आपके जो अभी मैंने पढ़ा याहिया आफरीदी साहब के लेटर में, तो वो उन्होंने जवाब अरसाल किया। नंबर 5, वजारत कानून ने 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की कंसल्टेशन के बाद समरी वजीर आजम को उनके सेक्रेटरी के जरिए भेजी। ये भी हो गया, यानी ऐसा धड़ाधड़ काम हो रहा था। लेटर आ रहा है, लेटर जा रहा है, राइटर आ रहा है, राइटर जा रहा है, फौरी तौर पर यह काम किया गया। नंबर 6, वजीर आजम ने समरी का हवाला देकर सदर को सिफारिश भेजी। यह भी उसी दिन हो गया। नंबर 7, सदर की मंजूरी के बाद गजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ। नंबर 8, वजारत कानून ने 3 ट्रांसफर जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह सब एक दिन में हो गया है। यहां क्या होता है, जमानत हो गई है किसी की, जमानत हो गई है तो उसकी रोपकार जारी होगी, नहीं होती जारी। वकील बैठे रहते हैं, साइल बैठे रहते हैं, रोपकार दे दो, हमें अपना प्यारा छुड़ा के लाना है। एक अदालत के एक दफ्तर में वहीं मौजूद लोग, उसी अदालत का ऑर्डर वो उनको हासिल नहीं होता, रोपकार हासिल नहीं होती। अदालत हुक्म देती है, जेल हुक्म जाते हैं, हमें मिला नहीं हुक्म, फिर वापस अदालत जाते हैं, जनाब आपने हुक्म दिया था, जेल हुक्म क्या नहीं पहुंचा, नहीं जी नहीं पहुंचा होगा, अब पहुंचा देते, और उसको पहुंचाने में कई दिन लग जाते। इमरान खान से मुलाकात, जेल हुक्म, जमानत किसी की। हमारा निजाम सुस्त तरीन निजाम है, लेकिन उस रोज इस निजाम ने 8 काम ऐसे चुटकियों में कर दिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 जज साहिबान थे, ये खुफिया इदारे के हवाले से लिख रहे थे, हमें हिरासत किया जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है, और ये सब फौरी करना था। जब ये सब कुछ फौरी करना था तो ये मिनट्स में हुआ है। पूरे मुल्क में सिस्टम को हिलाना, ये सब कुछ विद इन मिनट्स हुआ है और फौरी तौर पर मंजूर हो गया है। इसमें बड़े बड़े लेटर्स लिखना, ड्राफ्ट करना, उनका टाइप होना, लेटर हेड पर जारी होना, उस दफ्तर जाना, उस दफ्तर से बंदे का लेकर अगले दफ्तर जाना, उस दफ्तर में रिसीव होना, उसका जवाब लिखना, गो थ्रू करना, और फौरी तौर पर ये सब कुछ होना। यानी चलिए कहीं फैक्स होगा, लेकिन कई जगहों पर इसमें डिस्पैच राइटर इन्वॉल्व होंगे। जैसे ये रोपकार वगैरह जारी करने के काम होते हैं तो इनमें बंदा भेजा जाता है। ये काम यूं सूरत के साथ हुए हैं क्योंकि निजाम जो है उसको हिदायत थी, तो गोली काम हुआ है। अच्छी बात है, मैं तो ये चाहता हूं पूरे मुल्क में ये काम इसी तरह से हो, इसी तरह से, इसी तेजी के साथ हो, और कहीं भी एक आम आदमी, उसके लिए भी ये निजाम इसी तरह की तेजी दिखाए, उसे परेशानी ना हो, उसे दफ्तरों के धक्के लगवाए जाते, उसे दरबदर किया जाता है, उसे ठोकरें खाने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन जब निजाम किसी को सपोर्ट करने पर आए, निजाम किसी की मानने पर आए, और निजाम चलाने वाले निजाम को चला रहे हो, तो ऐसे चलता है निजाम, गोली चलता है निजाम। यह हमारे सामने हुआ है। मैं तो चाहता हूं पूरे मुल्क के लिए ऐसा ही हो। अच्छी बात है, बेहतरीन है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज करूं, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के हवाले से ये जान लीजिए कि लिस्ट में सबसे ऊपर नाम क्या है हमारे सामने। सबसे ऊपर नाम है सलमान अकरम राजा साहब का। ये हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। दूसरे नंबर पे नाम है नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, तर्जुमान, इनको मिलने नहीं दिया जा रहा, इनको मिलने नहीं दिया जाएगा, ये हम अभी भी कह सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जाएगा। समीर खोसा नौजवान वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब की मैं टीम में शामिल समझूंगा इनको, जबरदस्त वकील हैं। समीर खोसा साहब को आई डोंट सी अ चांस कि इनको मिलने दिया जाएगा।
फैसल मलिक, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम में है और मुमकिन है कि इनकी मुलाकात करवा दी जाए। नईम पंजोधा साहब, पंजोधा साहब को तो कैसे मिलने देंगे, बड़े पंजोधा साहब को तो हमने देखा था, गायब भी हो गए थे। फिर उसके बाद ज़हीर अब्बास साहब, क्या होता है हमारे सामने आएगा। 6 नाम हैं, इन 6 नामों में से 4 के हवाले से तो मैं कह सकता हूं इनको मिलने नहीं दिया जाएगा इमरान खान साहब से। बाकी हमारी अदालतों में ये लोग जा रहे हैं, जाके बता रहे हैं कि आपके हुक्म की तौहीन हो रही है, हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और कुछ भी नहीं हो रहा। उसके जवाब में कुछ भी नहीं हो रहा। यानी जब अदालत को बताया जाता है कि आपके हुक्म की तौहीन हुई, हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, तो इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कल फिर मुमकिन है कि ये मुलाकातें ना हो। मंगल को एक और मुलाकात होती है, वो मुलाकात होती है फैमिली की। अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, ये लोग जाते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। इनकी भी मुलाकातें नहीं हो रही, एक अजीब व गरीब तमाशा सा हो रहा है। तो ये मुलाकात होती है या नहीं होती बहनों की, फैमिली की, ये भी हमें देखना है। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ये मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं इमरान खान साहब की बहनों की। तो अब क्या होगा इसको देखते हैं, लेकिन अभी तक हमें यह निज़ाम बता रहा है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। हुमायूं दिलावर साहब, ये वो जज साहब हैं जिनके साथ इमरान खान साहब के वकला की टीम में शामिल एक वकील साहब का शट अप एक्सचेंज हुआ था अदालत के अंदर। और हुमायूं दिलावर साहब जो हैं, इन्होंने एक पोस्ट कर रखी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया, उसके स्क्रीनशॉट आए थे इमरान खान साहब के खिलाफ। फिर FIA ने तफ्तीश की, कहा कुछ नहीं मिला, जज साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। तेजी के साथ मुकदमा चला और हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को सजा सुना दी थी, ये हमारे सामने आया था। फिर हुमायूं दिलावर साहब की फैमिली की खैबर पख्तूनख्वा में हाउसिंग सोसाइटी की बात आई। जब ये मामला हुआ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ करप्शन की तहकीकात खैबर पख्तूनख्वा में इसको आगे बढ़ाया। तो FIA ने यह कहा कि अब FIA विफाक का इदारा है कि यह कैसे किया जा सकता है, ये तो गलत किया जा रहा है, या दिलिया पे हमला है। माजरा क्या है देखें, FIA ये कहती है कि इस अदालत के खिलाफ बाबर सत्तार साहब, उन्होंने आज जब अपनी अदालत में मामला था तो उन्होंने कहा कि हमारी अदालत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और जुडिशरी अंडरमाइन हुई। ये तो नहीं कहा गया, FIA ने कभी भी नहीं कहा हमारी अदालत के खिलाफ जो नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे, उन्होंने बात की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फैसल वावडा ने, सहाफ़ियों ने, फिर ये जो अजीबो गरीब से अकाउंट हैं, अम्मार सोलंकी या दीगर, डॉक्टर सैयदा सदफ, इन अकाउंट्स ने ये सब कुछ पोस्ट किया था, इनके नाम बाकायदा है, लेकिन FIA ने ऐसी कोई चीज़ नहीं दी। अब आप देखिए कि हुमायूं दिलावर साहब वाले मामले में हुआ क्या। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ KP हुकूमत ने करप्शन का केस खोला। FIR दर्ज हुई तो वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जज हुमायूं दिलावर चूंकि रियासत के लाडले, ये फैसल अब्बास खड़ लिख रहे हैं, वो रियासत के लाडले हैं, तो FIR लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। जमानतें खारिज हुई। खैबर पख्तूनख्वा DG एंटी करप्शन, जिनकी उबूरी जमानत मंजूर हुई, तो उन्होंने इस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से FIR खत्म करवाने के लिए रुजू किया। बाबर सत्तार साहब की अदालत में इस केस की समाअत के दौरान FIA ने रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया कैंपेन ने जुडिशरी को अंडरमाइन किया। इमरान रियाज खान ने जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ व्लॉग किया है। रिपोर्ट देखकर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, जुडिशरी में से किसी ने आपसे शिकायत की है? तो FIA किस बुनियाद पर कह रही है कि जुडिशरी अंडरमाइन हुई? इस अदालत की, यानी बाबर सत्तार साहब की अदालत इस्लामाबाद हाईकोर्ट, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, सोशल मीडिया कैंपेन चली। हम कहते हैं कि जुडिशरी अंडरमाइन हो रही है, क्या हम ये कहते हैं? बाबर सत्तार साहब ने सवाल किया। ये हुमायूं दिलावर साहब के एक अजीज हैं, उनकी तरफ से दरखास्त थी और FIA ने इस कदर तेजी के साथ ये काम किया। और जज साहब के बिहाफ पे ये दरखास्त दी जा सकती है या नहीं, ये भी सवाल हुआ, लेकिन काम सारा का सारा FIA ने फौरी तौर पर कर दिया है, क्योंकि हुमायूं दिलावर साहब इस तरफ खड़े हुए हैं। एक और चीज हुई हमारी अदालत में, आपको याद होगा लाहौर हाईकोर्ट में केस आया था हमारे सामने। नेस्ले के मुलाजिम थे और नेस्ले के उस मुलाजिम ने अपने जिस्म को आग लगा ली थी कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतें केस लटका रही हैं। और ये कहा जाता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये पैसे की ताकत इस्तेमाल करती हैं, केस लटका रही हैं। और फिर उसने खुदसोजी कर ली थी, आग लगा ली थी अपने आप को, जान से गया बेचारा। जान से गया तो बड़ा शोर मचा था। अब लाहौर हाईकोर्ट से इंसाफ मिल गया उस शख्स को। लाहौर हाईकोर्ट ने नेस्ले कंपनी को, उस मुतवफ़ी के वरसा को 75 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया है।
और अब अदालत ने हमें यह पैगाम दिया है कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप अपने आप को आग लगा लें। आग लगाने के बाद ये निज़ाम आपको इंसाफ दे देगा। ये सोशल मीडिया पर हमारे निज़ाम इंसाफ पर, हमारी अदालत पर तनकीद करते हुए कहा जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।